नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक भटकता रहा काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है। उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन स्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे और फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए तय हुआ। राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी से अलग हुआ राष्ट्रीय हिंदू दल। जेपी नड्डा से पूछा दम हो तो पीएफआई को बैन करें। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आई पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है और इसे लेकर वाराणसी में भी माहौल गर्म है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से नाराजगी जताते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं ने नुपुर के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि अगर दम हो तो बीजेपी पीएफआई को बैन कर ओवैसी, मदनी, इमाम बुखारी को गिरफ्तार करके दिखाए। रोशन पांडे ने कहा दिया कि जब तक नुपुर शर्मा की पार्टी में वापसी नहीं होती तब तक भाजपा को हमारे कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के 8 साल के रंग में पड़ा भंग, इसीलिए मिली नुपुर शर्मा को सजा। क्या है इनसाइड स्टोरी? जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टीवी डिबेट के दौरान की गई एक टिप्पणी पर नुपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी 26 मई को आई थी, जबकि भाजपा ने उन पर एक्शन 4 जून को लिया था और ये एक्शन कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई मुस्लिम देशों के ऐतराज़ के बाद लिया गया था। हालांकि भाजपा के सूत्रों का कहना है कि अरब देशों के ऐतराज़ के अलावा भाजपा के अपने एजेंडे में खलल पड़ना भी इसकी वजह है। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार के 26 मई को ही 8 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर भाजपा ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों समेत देश भर में कार्यक्रमों की प्लानिंग की थी। इसके जरिए भाजपा की योजना ये थी कि देश भर में विकास के नैरेटिव पर बात की जाए और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाए। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ, उससे एक तरफ भाजपा असहज हुई तो वहीं सरकार को अरब देशों के सामने सफाई देने के मोड में आना पड़ा। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर सख्त एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया। और यही नहीं, इसी मसले पर ट्वीट करने वाले एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। सभी विधायक पार्टी लाइन के साथ खड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जीत है तय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का चुनाव निकट है और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ में दिख रही है। विधायकों से मिलने सीएम भूपेश बघेल नवा रायपुर के मैफेयर होटल पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी जीत तय है। एक उम्मीदवार खड़ा कर रस्साकसी बढ़ाया गया है। 2 विधायकों के नहीं आने पर सीएम ने कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव अजय माकन ही जीतेंगे। सीएम ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग
खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं। बता दें कि AICC ने सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बने राजीव शुक्ला को हरियाणा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है और क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए कांग्रेस के विधायकों को रायपुर लाया गया है। विधायकों को रायपुर के मैफेयर होटल एवं रिसोर्ट में रखा गया है। निजी होटलों में विधायकों की खूब मेहमान नवाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा कांग्रेस नेताओं के साथ हरियाणा PCC के आला नेताओं की मुलाकात हो रही है। भूपेश बघेल तीसरी बार विधायकों से मिलने होटल पहुंचे थे। 2 जून को विधायकों को लाया गया था, तब भी भूपेश बघेल विधायकों से मिलने रात को होटल गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी होटल में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव के बाद फिर कैबिनेट में फेरबदल। राजस्थान में सियासी हालात से मिल रहे हैं ये बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद रंग लाती नजर आ रही है। 5 राज्यों के बाद BTP आखिर कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गई है और इसी के साथ निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके बावजूद सत्ताधारी दल 4 राज्यसभा सीटों में से 3 को जीतने के लिए 126 विधायकों के जादुई नंबर को हासिल करता नजर आ रहा है। हालांकि विधायकों को संतुष्ट करने की इस कवायद ने 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में एक और फेरबदल की राह खोल दी है और मामले से अवगत एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विधायकों से नाराजगी थी और ये बात आम लोगों के बीच भी आ रही है। हालांकि गहलोत के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझने लगा है। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने उचित सम्मान न दिए जाने की बात कही थी, जबकि इन लोगों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने से अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि नवंबर 2021 में खुद सीएम गहलोत ने कहा था कि जो भी पार्टी के साथ खड़े हैं उन्हें सरकार और पार्टी में अहम स्थान मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि उधार चुकता करे भाजपा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए RJD के बाद JDU ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा को पुराना वादा याद दिलाते हुए वादे के मुताबिक एक सीट का उधार चुकता करने के लिए कहा है और इस संबंध में पूर्व मंत्री ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। सहनी ने भाजपा के लिए किए वादे को याद दिलाते हुए पत्र में कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय VIP NDA का हिस्सा थी। VIP को गठबंधन में शामिल करने के समय 11 विधानसभा सीट एवं 1 MLC की सीट देने का वादा भाजपा की तरफ से किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं दूंगी और उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं और लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस और झामुमो के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर JP नड्डा पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि JP नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया। अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का
केंद्र सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो बाहर से कमज़ोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है।